आज हम देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों में निरंतर संघर्ष हुआ करता था। उस समय देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, जिन्हें देव गुरु कहा जाता है। वे केवल देवताओं को ही शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि उनका जीवन ऐसा था कि वे धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक बन गए। कहा जाता है कि एक बार असुरों ने देवताओं पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता विचलित हो उठे। देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उपाय पूछे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सबको विजय तभी मिलेगी जब तुम गुरु बृहस्पति की बातों का पालन करोगे। वे ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का दीपक हैं। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, विजय पाने के लिए शक्ति ही नहीं, बल्कि संयम और धर्म की आवश्यकता होती है। यदि तुम सब सत्य और धर्म का पालन करोगे तो असुर कितने ही बलवान हों, वे पराजित होंगे। देवताओं ने गुरु की बात मानी और धर्म का पालन करते हुए संगठित होकर युद्ध किया। असुर युद्ध में पराजित हुए और देवता विजयी हुए। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को देवगुरु और ज्ञान का दाता कहा गया है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो वह जातक विद्या, ज्ञान और बुद्धि में श्रेष्ठ होता है। उसे अच्छे गुरु और योग्य मित्र मिलते हैं। धन, संतान और वैभव की प्राप्ति होती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। समाज में मान सम्मान और नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब बृहस्पति अशुभ होते हैं तब उसकी शिक्षा में बाधा आती है। संतान से कष्ट मिलता है। विवाह में विलंब या परेशानी होती है। व्यक्ति गलत संगत में पड़ सकता है। हमें देवगुरु को अगर बृहस्पति को प्रसन्न करने हैं तो उसके लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, केले के पेड़ और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीली वस्तुएं जैसे चना, हल्दी, गुड़ और वस्त्र हमें दान करने चाहिए। बृहस्पति मंत्र जैसे ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। अपने गुरुजन, आचार्य और विद्वानों का हमें सम्मान करना चाहिए। गुरु बृहस्पति हमें सिखाते हैं कि केवल बल से नहीं, बल्कि धर्म, संयम और गुरु मार्गदर्शन से ही विजय मिलती है। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को स्थान दें और गुरुजन का सम्मान करें तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।